नमस्ते। आज हम जानेंगे कि sciatica पेन को किस तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं। देखिए, sciatica पेन होता क्या है, पहले हमें यह जानना होगा। अक्सर ये पेन हमारे लोअर बैक से उभरता है। कभी कभी किसी किसी को ये हिप में होता है, किसी को थाई के बैक साइड यानी हैमस्ट्रिंग में होता है, कभी कभी नी के नीचे होता है, कभी कभी ये आपके एंकल में भी होता है। तो देखिए, कैसे संभव है? इसका कारण यह है कि एक sciatica नर्व जो आपके लोअर बैक से शुरू होती है और धीरे धीरे आपके लेग थाई के पीछे से होते हुए, आपके नी के पीछे से होते हुए ये आपके एंकल तक पहुंच जाती है और इसी नर्व के थ्रू ये पेन आपको महसूस होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इस पेन को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ अच्छे से पोस्चर्स बताएंगे जिन्हें हम सभी कर सकते हैं और बेझिझक कर सकते हैं, बिना किसी डर के कि हमें और दिक्कत हमें बढ़ा सकते हैं। तो साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहला पोस्चर जो होगा हमारा होगा पवन मुक्त आसन। तो करना क्या होगा, आपको अपने स्थान पर कमर के बल लेटना होगा और सबसे पहले आपको अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करना होगा और रिलैक्स मींस रिलीज भी करना होगा। इसीलिए हम आपको पोस्चर करा रहे हैं। आप अपने एक नी को बैंड करिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नी को अपने चेस्ट की ओर खींचिए। नीचे वाली लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट रहे और इस माध्यम से आप अपनी लोअर बैक को, जो कि बहुत टाइट है, उसको रिलीज कर रहे हैं, उसकी स्टिफनेस को खत्म कर रहे हैं। उसी स्टिफनेस की वजह से वो sciatica नर्व दब रही है और उसी के कंप्रेशन की वजह से आपको पेन, दर्द उभर उभर कर आ रहा है। तो दोनों तरफ आप इस तरीके से तकरीबन 7 से 10 बार कर लेंगे। हर बार आप क्या करिएगा, लंबी गहरी श्वास भरिएगा, नी को पकड़िएगा और श्वास को छोड़ते हुए आप नी को अपनी ओर खींचेंगे, नीचे वाली लेग को बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट रखेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी लोअर बैक में एक रिलैक्सेशन फील होने लगेगा। ये करने के बाद 7 से 10 बार दोनों लेग से अब आप सुप्त बद्ध कोण आसन करेंगे, जिसमें आप अपने दोनों पैरों को, जैसे कि आप लेटकर इस वक्त बटरफ्लाई कर रहे हैं, वैसे आप अक्सर बैठकर करते हैं, तो इसको सुप्त बद्ध कोण आसन कर बोलते हैं। आप क्या करिएगा, दोनों नीज को धीरे धीरे बिना किसी हाथों की सहायता से आप बार बार, जैसे तितली उड़ती अपने पंख फैलाकर, वैसे आपको अपने नीज को लेके आना है। देखिए, इसमें अक्सर गलती क्या होती है, हम लोग तितली तो उड़ाते हैं बटरफ्लाई में, लेकिन बस धीरे धीरे ऐसे उड़ाते हैं। आपने देखा कि तितली ऐसे ऐसे उड़ सकती है क्या? तितली को उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाना पड़ता है, द फ्लटरिंग ऑफ द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। तो ऐसी आपको कोशिश करनी है। 1.5 से 2 मिनट जब आप ये करेंगे तो ये आपका पेल्विक एरिया, आपका लोअर बैक एरिया, इससे धीरे धीरे रिलैक्स होता रहेगा। और जिन लोगों को, ये तो खैर हम लोग आपको sciatica पेन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए पोस्चर बहुत अच्छे हैं सारे, और विशेष रूप से ये। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट अब करने के बाद हम तीसरे पोस्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। चाहे तो बीच में आप 1 मिनट के लिए शवासन भी कर सकते हैं, बॉडी को इस तरह से रिलैक्स छोड़ सकते हैं। शवासन हर आसन के बाद करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप जानते ही हैं कि हमारे पास जहां सोने के लिए समय नहीं है, तो वहां हम शवासन तो क्या ही करेंगे। आप कर सकते हैं तो करिए। तीसरे पोस्चर के लिए अब आपको हम लोग बेल्ट या दुपट्टे की सहायता आपसे चाहेंगे। तो देखिए, मैं इसके लिए एक बेल्ट का इस्तेमाल करूंगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह की बेल्ट हो तो ही आप इसको करें। आप चाहें तो घर में जो लेडीज का दुपट्टा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सुप्त पादानुगुष्ठासन। आप करिए क्या, अपनी लेग को दोनों बिल्कुल सीधा करिए, दुपट्टे या बेल्ट से पकड़िए और अपनी ओर खींचिए। ध्यान ही रहे, कॉमन जो एरर होगी आपसे वो ये कि आप इस लेग को ऐसे बैंड कर लेंगे।
देखिए जैसे ही आपने इसको बैंड किया, आपकी लोअर बैक जमीन से ऊपर उठ गई, और जैसे ही ये जमीन से ऊपर उठेगी इसका पर्पस खत्म हो जाएगा, यानी अब ये समय बर्बाद हो रहा है। नीचे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट टाइट, लोअर बैक जमीन से टच, लेग बिल्कुल स्ट्रेट, और इसे खींचिए। एक जबरदस्त खिंचाव आपको इस एरिया में महसूस होगा, लेकिन ये सही मायने में आपके लोअर बैक के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से 5 से 7 बार आप इसको भी करते रहेंगे, और हर बार 15 से 20 सेकंड के लिए आपको एक एक लेग में करना होगा। ध्यान से देखिए, नीचे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, गलती से भी ये गलती ना करिएगा। 5 से 7 बार ये करने के बाद अगर कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं तो शवासन कर लें, बॉडी को लूज छोड़ दें। 1 मिनट का शवासन अद्भुत आपको लाभ देगा। अगर इतना पेशेंस नहीं है तो सीधे चौथे आसन की ओर आगे बढ़ जाएं। ये होगा सुचिरंध्रासन। तो देखिए सुचिरंध्रासन में क्या करना है आपको इस तरह से इस पैर को अपने थाई के ऊपर लेना है, और ये जो लूप बना, इस लूप से हाथ निकालिए, दूसरा हाथ बाहर से इस तरह से अपने शिन एरिया, घुटने के नीचे पकड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ते हुए अपने चेस्ट की ओर खींचिए। 10 से 15 सेकंड्स के लिए रुकिए, वापस आइए। इसी तरीके से दूसरी तरफ लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर खींचेंगे। देखिए जब आप इस तरीके से खींचेंगे तो इसका लाभ आपको कहां मिल रहा है, ये आपका हिप एरिया, यहां पे इसका सीधा स्ट्रेच आता है, और इससे होता क्या है, आपका जितना भी ये sciatica पेन, आपका जो ये नर्व है वो कहीं ना कहीं यहां पर दबी होती है, कंप्रेस्ड होती है। अब ये तो आपके लिए जानना मुश्किल होगा कि वो कहां पे कंप्रेस्ड है, तो हम तमाम उन पोस्चर्स को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसका कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कंप्रेशन होगा, यानी जो दबाव होगा उसके ऊपर, नर्व के ऊपर, sciatica नर्व के ऊपर, वो रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको पेन नहीं होगा। हर पोस्चर को आपको 5 से 7 बार करना होगा, और इतना करने के बाद आप चाहें तो दोनों लेग्स को इस तरह से बैंड करके थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। ध्यान ये रहे कि लोअर बैक हमेशा आपके जमीन से टच रहे। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। तो देखिए सेतुबंध आसन के लिए जिनको गर्दन में किसी भी तरह का पेन रहता है, उनको करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से तकिया बनाकर सिर के नीचे रखना होगा। देखिए कभी कभी हम जब बड़े आराम से लेटने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से तकिया बना लेते हैं हाथों का। अन्यथा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है तो आप दोनों हाथ यहां पर रखेंगे। तो ब्रिज पोज के लिए अब आप अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, और उसके लिए आप लंबी गहरी श्वास भरते हुए बॉडी को उठा रहे हैं। देखिए जब आप बॉडी ऊपर उठाएंगे तो इसमें एक कॉमन एरर क्या होती है, आप उसको समझिए। आप जोर लगाते हैं अपने पैरों पर, आपको पैरों पे नहीं जोर लगाना, आपको अपनी ग्लूट्स यानी हिप मसल्स को टाइट करते हुए ऊपर उठाना है। जितना ज्यादा आप ऊपर उठा सकेंगे, हिप्स को टाइट करके रखेंगे, उतना बेहतर। 7 टाइम्स आप ये भी कर डालिए। जितना अच्छा आपका ब्रिज, उतना ही बेहतर रिजल्ट्स। अब ब्रिज पोज करने के बाद इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अब आपको एक बार फिर दुपट्टे या बेल्ट की जरूरत होगी, तो उसके लिए अब आपको करना क्या होगा, जैसे हमने पहले एक पोस्चर किया, एक बार फिर आप ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन अब की बार जो आपकी लेग है वो सीधी ना जाकर
आपके साइड में आपको गिराना है। तो देखिए अब आप क्या करने वाले हैं, नीचे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट, अपर लेग बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, निगाहें आपकी आसमान यानी छत की ओर, आपकी रूफ की ओर, एक हाथ आपका बिल्कुल सीधा। और अब लंबी गहरी आप श्वास भरेंगे और धीरे धीरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है, इस पर जरूर ध्यान दें। किसी भी तरह का बैक पेन हो, ना केवल sciatica, कोई भी पेन हो, उसको खत्म होना ही है। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए इसे जमीन की ओर गिरा रहे हैं। 15 से 20 सेकेंड्स। शुरुआत में भी आप इतना नीचे ना गिरा पाए कोई बात नहीं, आपकी अगर लेग यहां पे भी रुकेगी तो चलेगा। फिर वापस, और इसी तरीके से आप दूसरी लेग के साथ भी करेंगे। तो 5 to 7 टाइम्स आप इस तरह से कर लें, और ये करने के बाद एक बार फिर आपको शवासन की आवश्यकता होगी। समय का अभाव, तो शवासन आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के मत में आपको शवासन करना ही चाहिए। शवासन से हालांकि उठने का मन तो नहीं करता, लेकिन विडंबना इस संसार की ऐसी है कि जब तक आप खुद जानबूझकर शवासन कर रहे हैं तो उठ ही सकते हैं। बाद में एक बार जब शवासन होगा तब कोई नहीं उठ पाया, ना हम उठ पाएंगे। तो आइए, इस शवासन से तो उठ ही सकते हैं, तो उठिए और अब आगे बढ़िए। देखिए, आगे बढ़ने के लिए अब आपको इस तरह से लेटना है। लेटने का अर्थ आराम करना नहीं है, लेटने का अर्थ है कि अब लेग का मूवमेंट आप इसी प्लेन में आगे पीछे लेंगे। देखिए, हमारी ये कोशिश हो रही है कि आपको वो तमाम पोस्चर्स बता दिए जाएं जो कि आपके sciatica पेन, जो कि आपके कहीं पे भी हो सकता है, उसको खत्म कर दें। और ये ऐसे पोस्चर्स हैं जिन्हें आप सभी कर सकते हैं, बशर्ते आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो। तो इस तरीके से 10-10 बार दोनों तरफ कर लीजिएगा। एक बार आपने राइट लेग से किया, एक बार फिर पलट कर आप लेफ्ट से भी स्वयं कर लेंगे। एक आपका पोस्चर ये रहेगा कि इस तरह से आप बैठे हैं, लेटे हैं, लेग को आपने ऊपर उठाया, नीचे लेकर आए, ऊपर उठाया, नीचे लेकर आए, ऊपर उठाया, नीचे लेकर आए। जितनी आपसे लेग उठ जाए, आपकी अपनी क्षमता होगी, आराम से इसको करें। दोनों लेग से हर काम को करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही लेग के साथ आप प्रेम दिखाएं और दूसरे के साथ सौतेला व्यवहार करें। अभी तक हमने अपने शरीर की किसी एक साइड से सौतेला व्यवहार किया है, हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन अब ऐसा ना करें। दोनों से आपको बराबर काम करना है, दोनों को बराबर आपको प्रेम, दुलार और स्नेह देना है। ये करने के बाद अब आगे आपको बढ़ना होगा। पलट जाइएगा। अब आपको सबसे पहले शलभ आसन करना होगा, और इसके लिए आप दोनों बाजुएं जमीन पे रखेंगे और एक लेग उठाएंगे। नीचे लाएंगे। जिस समय आप लेग उठाएं तो लंबी गहरी श्वास भरें, और लेग, इसमें कॉमन जो एरर होगी वो आपके तरफ से ये होगी कि आप इस तरह से लेग को बैंड करें। नहीं, अगर लेग को बैंड करेंगे तो अब आपका स्ट्रेच जो लोअर बैक पे आना चाहिए था वो आपके थाई पर आ जाएगा, जो कि हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस ये है। 10-10 सेकेंड्स के लिए 5-5 सेकेंड, जितना भी आपसे हो जाए, 7-7 बार आप इस तरह से करेंगे। करने के बाद बस पड़ जाइएगा, जैसे किसी ने
आपकी सारी एनर्जी खींच रही हो। शवासन का अर्थ जरूरी नहीं है कि आप कमर के बल लेटे हैं, आप इस तरह से भी लेट सकते हैं। देखिए, लेटने का ये सही पोस्चर होता है और अक्सर हमें इसका ज्ञान नहीं है। कभी आगे कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसे क्यों लेटना चाहिए और इसका क्या फायदा है। 1 मिनट का ये शवासन, इसके बाद फिर अब इसे बर्ड एंड डॉग पोज बोलते हैं, जिसमें कि आपको ऑल्टरनेट आर्म और लेग का इस्तेमाल करना है। इस तरह से लेग टाइट, स्ट्रेट, निगाहें सामने। तो देखिए, इस तरह से ये फूल ना तोड़िएगा, ये फूल बड़ी मुश्किल से आया है। इस तरीके से आपको करना है 7-7 बार। सात बार करने के बाद अब हम धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें बैठकर 2 पोस्चर्स करने हैं और फिर अंत में हम बाल आसन से इसको पूर्ण करेंगे। तो आइए, अब बैठकर आप बटरफ्लाई, तितली उड़ाते हैं मिलकर। और ध्यान रहे, तितली हमारी तभी उड़ पाएगी जब उसके पंख उड़ेंगे, फड़फड़ाएंगे। तो तितली के पंखों पर विशेष गौर करिए। 1.5 मिनट 90 सेकेंड्स ऐसा करने के बाद अब आप कपोत आसन, पिजन पोस्चर के लिए रेडी हो चुके हैं। देखिए, शरीर अब रेडी हुआ है। हम चाहते तो आपको ये पोस्चर, अक्सर जब आप गूगल में या कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पर, तो आपको पता चलता है शाटिका के लिए आपको कपोत आसन, लेकिन सीधे कपोत आसन से आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं। सीधे अगर आप कपोत आसन करते हैं तो आपकी बॉडी उसको रिसीव नहीं करती है। इसका एक तरीका होता है, ब्लड सर्कुलेशन को हमने धीरे धीरे आपको लेट कर आपके पूरे लोअर बॉडी में, लोअर बैक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को हमने इंक्रीज किया है। उसके बाद अब आपको कपोत आसन के लिए लेकर चलते हैं। तो देखिए, कपोत आसन के लिए आपको करना क्या है कि एक लेग को इस तरह से बेंड करेंगे, दूसरी लेग आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपने बॉडी को पीछे की ओर कर्व देने का प्रयास करेंगे। इस दौरान एक जबरदस्त खिंचाव आपके इस एरिया में आएगा। इसको हिप फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। और जो आपकी तरफ से एरर होगी इस खिंचाव को बचाए रखने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा दर्द होगा और दर्द बहुत अच्छा है, ये वाला आपकी लाग इस तरह से बैंड करेगी। तो आपको टाइट करना होगा अपनी पीछे वाली हाइंड लेग को और बॉडी को बैकवर्ड आर्च देने का लंबी गहरी श्वास भरते हुए प्रयास करना होगा। 15 से 20 सेकेंड्स रुकेंगे और इसी तरह से आप दूसरी तरफ भी करेंगे। लेग आपकी पीछे बिल्कुल सीधी। कपोत आसन के लिए हम तैयार, बॉडी स्ट्रेट। और अब लंबी गहरी श्वास और कपोत, कबूतर, पिजन की तरह शांति से बैठे रहे। बहुत ही आरामदायक। 3-3 बार 15 से 20 सेकेंड्स के लिए
ये करने के बाद अब अंतिम आसन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये होगा बाल आसन, चाइल्ड पोज। लेकिन जिनको नीज में पेन है उनके लिए नहीं है। जिनको नीज में पेन है उनको अब सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बटरफ्लाई में बैठना है और अपनी बॉडी को इस तरह से कर्व देना है। एक बार इस एंगल से देखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। बिल्कुल सीधे इस तरह से बटरफ्लाई पोस्चर में बैठिए। ये राइट नी है, लेफ्ट हैंड राइट नी के क्रॉस करिए, दूसरी बाजू को पीछे सेंटर में रखिए और बॉडी को ट्विस्ट करिए। इसकी आपको हेल्प मिलती है। कभी कभी आपके पीठ पीछे कौन क्या क्या बातें कर रहा है आपको देखने के लिए तुरंत बॉडी तैयार है, वेट करने की जरूरत नहीं है। जिनको ये समस्या नहीं है नीज में, उनको अपने नीज में गैप बनाना होगा। एक एंगल से आपको दिखा रहे हैं और पूरा बॉडी वेट पीछे रखते हुए चेस्ट को जमीन पे लगाना होगा, चिन को जमीन पे रखना होगा, हिप्स को हील से टच करने का प्रयास करना होगा और अगले 2 से 3 मिनट के लिए इसी पोस्चर में रुकना होगा। इस तरीके से आपकी ये यात्रा जो पवन मुक्त आसन से शुरू हुई थी अब पूर्ण हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपने जितने भी स्टेशंस पार किए, जो पवन मुक्त आसन के नाम से स्टेशन था वहां से शुरू हुए, उसके बाद आप सुप्त बद्ध कोणासन में गए थे, उसके बाद आप सुप्त पादांगुष्ठासन में गए थे, उसके बाद आप सुचिरंध्रासन में गए थे। इस तरह से आप विभिन्न स्टेशनों से होते हुए बाल आसन तक पहुंचे हैं। अब आपके दर्द में कमी आ चुकी होगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह से इन तमाम आसनों का अगर अभ्यास नियमित रूप से रोज करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम आपको 25 से 30 मिनट ही देने होंगे। तो हफ्ते भर ही में आपको 50% से ज्यादा आराम मिल चुका होगा। लेकिन भविष्य में समस्या कभी दोबारा ना हो, उसके लिए निरंतरता बेहद आवश्यक होगी, ताकि आपकी लोअर बैक मसल्स में एक स्ट्रेंथ आती रहे। देखिए, सारी कमियां तभी होती हैं जब हमारा ये लोअर बैक एरिया, लोअर एरिया, पेल्विक एरिया, आपकी लेग्स ये कमजोर होती हैं। तो जो सारा प्रेशर आपके चलने में, फिरने में, इधर उधर झुकने में, बैठने में, आपकी पूरी बॉडी का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है और लोअर बैक में सारा प्रेशर चला जाता है। तो ये सब ना हो भविष्य में, इसके लिए निरंतरता इन आसनों की बहुत जरूरी है। आप निरंतर इसको करते रहिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो इन आसनों से रिलेटेड तो हमें बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप किसी और समस्या के बारे में या किसी और चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें विशेष रूप से लिखिए। हम आपके तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए तत्पर हैं और आपके इसी सहयोग की हमें आवश्यकता है। आपके इतने कीमती समय के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्ते।